देखिए दोस्तों, जो हमारे देश में ईरान के समर्थन में नारे लगाता है, विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्तियों का नुकसान करता है, कश्मीर में, लखनऊ में, भारत के किसी भी हिस्से में जो ईरान के समर्थन में न केवल नारेबाजी करता है बल्कि उसका मन, उसकी आत्मा, उसका ईमान सब ईरान के साथ है, तो यह स्पष्ट है कि वह भारत के साथ नहीं है। ईरान के साथ भारत का मित्रता है या शत्रुता है। तो जब ईरान के साथ अगर शत्रुता ही होती है तो वो लोग जो ईरान के साथ हैं वो भारत के साथ नहीं होंगे। कश्मीर में तो कल कश्मीर में बिजली के खंभों को उखाड़ा गया है, बिजली के मीटर को तोड़ा गया है, उससे पहले भी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। और हम लोग देख रहे हैं कि कश्मीर में लोग रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, गहने इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए कि वो ईरान को मदद भेजेंगे। तो यह भारत राष्ट्र के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है कल को, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और कांग्रेस ने तो यह पूरा प्रयास किया था कि कश्मीर भारत से अलग रहे, धारा 370 लगा करके। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए, कि कश्मीर कहाँ रहेगा, भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा, और कश्मीर के मुसलमानों को जो इच्छा होगी वह कर सकते हैं। तब तो भारत के मुसलमानों की इच्छा यही होगी कि भारत में शरिया कानून हो, इस्लामी शासन हो। तो यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। और जब भारत के ऐसे लोग जो ईरान के साथ है, जो पाकिस्तान के साथ है, फिर सरकारें उन लोगों को ऐसी जगहों पर नौकरियां देती है, ऐसी जगहों पर उसको पद प्रतिष्ठा देता है जहां से तो सीधा भारत राष्ट्र को खतरा हो सकता है। कश्मीर में ही बहुत सारे पुलिस अफसर, सेना के जवान, सरकारी कर्मचारी पकड़े जाते हैं आतंकवादियों को संरक्षण देने के आरोप में, और वह आरोप सिद्ध भी होता है और सजा भी मिलती है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है ईरान के साथ दोस्ती निभाने के लिए वो अलग बात है, लेकिन भारत के लोग ईरान के साथ क्यों है? तो भारत में जो कांग्रेसी है, आम आदमी पार्टी है, वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी है, यह सब तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अलगाववादी विभाजनकारी ताकतों को ही बढ़ावा दे रहा है, जो भारत राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। राजनीति अलग बात है, राजनीति में आपको सरकार की नीतियों का विरोध करना है, सरकार का आलोचना करना है, सरकार पर आरोप प्रत्यारोप करना है, वो अलग बात है। लेकिन जहां राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता की बात आती है, वहां भी शत्रुओं का बोल बोलना यह हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। भारत में आपदाएं आती हैं, विपदाएं आती हैं, एक भी इस्लामिक संगठनों ने कभी कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया। कश्मीर में ही बड़े बड़े आतंकवादी घटना हुए हैं, बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं। न सेना के जवानों के लिए उन्होंने एक बूंद पानी निकाला घर से, न बाकी पीड़ितों के लिए एक बूंद पानी निकाला घर से, लेकिन अपने घरों में गुप्त ठिकाने बना करके पाकिस्तानी आतंकवादियों को वो लोग जगह देते हैं। तो समझा जा सकता है कि कश्मीर का मुसलमान 100% पाकिस्तान के साथ है, ईरान के साथ है। और आज जो कश्मीर में हिंदू समाप्त ही है, कश्मीर में हिंदू तो समाप्त है, 90% कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 90% जनसंख्या मुसलमानों की है। जो 1947 में कोई अफगानी पठान था, कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, और तीव्र जनसंख्या बढ़ा करके पूरे कश्मीर को कब्जा कर लिया।
और 1990 के दशक में जब नवासी में खामनेई आया था कश्मीर में, उसके बाद से जो अलगाववाद भड़का, तो ईरान, तुर्की, पाकिस्तान सबका मिली भगत है कश्मीर से हिंदुओं को भगाने में, कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में। तो ये चिंता का विषय है। कोई कहता है या नहीं कहता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और इस देश के नागरिक हो करके, कोई इस देश का नागरिक है, इस देश में उसको शौचालय, मकान, गैस मिलता है, सब्सिडी मिलता है, सरकारी नौकरियां मिलती है, उद्योग व्यापार करने का अवसर मिलता है, सारी सुख सुविधाएं, मान सम्मान मिलता है इस देश में। लेकिन वो इस देश की भावनाओं के साथ नहीं है, वो इस देश की संप्रभुता के साथ नहीं है, रक्षा सुरक्षा के साथ नहीं है। फिर सरकारों को ऐसे लोगों को मान सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, पद प्रतिष्ठा सुख सुविधा देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो भी भारत के विरुद्ध जा करके किसी अन्य विदेशियों का सहयोग समर्थन करता है, उन लोगों की तो नागरिकता समाप्त होनी चाहिए। और नागरिकता इस आधार पर समाप्त होनी चाहिए कि वह भारत राष्ट्र की मूल भावना के विरुद्ध जाकर के कार्य करता है। ईरान का समर्थन करना है, नहीं करना है, पाकिस्तान का समर्थन करना है, नहीं करना है, यहाँ हमें अपने राष्ट्र के हित की चिंता तो करनी होगी। जो भारत राष्ट्र के हित की चिंता नहीं करते हैं, जिन्हें उम्मा की चिंता है, जिन्हें इस्लामिक उम्मा की चिंता है, फिर तो उन्हें उन इस्लामिक देशों में भेज दिया जाना चाहिए, भारत से उनकी नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए। और ऐसे महत्वपूर्ण पद तो बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए, चाहे राजनीतिक पद हो, चाहे सरकारी पद हो, ऐसे पद देने ही नहीं चाहिए। कल को ये भारत राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा सिद्ध होगा।